हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। एंड फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। लेकिन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने चाहूँगी पहाड़ी शैली के बारे में। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने राजस्थानी और मुगल कंप्लीट कर लिया। तो राजस्थानी जो था उसका टाइम ड्यूरेशन था 16 to 19, और पहाड़ मुगल सेम टाइम था। राजस्थानी किसका मिक्सचर था? अपभ्रंश और प्लस राजस्थानी की लोक कला। ठीक है। फिर सेकेंडरी हो जाता है मुगल। मुगल किसका मिक्सचर है? ईरानी प्लस भारतीय। नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। तो पहाड़ी चित्रकला किसका मिक्सचर है? मुगल प्लस पहाड़ी की लोक कला। ठीक है, पहाड़ी लोक कला और मुगल का मिक्सचर है पहाड़ी शैली की पेंटिंग्स। पहाड़ी शैली का टाइम ड्यूरेशन है 17 to 19 सेंचुरी, मतलब 1700 से 1900 तक का। पहाड़ी शैली को और किस नाम से जाना जाता है? नारी सुषमा। नारी सुषमा के नाम से पहाड़ी शैली को जाना जाता है। उन्नीस सौ 10 ईस्वी में मेटकाफ ने खोज किया है। मेटकाफ ने किसका खोज किए? पहाड़ी शैली का। ठीक। सर्वप्रथम 1916 में 1916 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी शैली को 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया। कितने भागों में बांटे? 2 भागों में। पहला भाग था उत्तरी चित्रकला, उत्तरी चित्रकला जिसमें कांगड़ा को रखा जाता है, और दूसरा भाग था दक्षिणी चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला जिसमें डोगरा को रखा जाता है। डोगरा जम्मू कश्मीर। तो प्रारंभ में इनको क्या कहा जाता था? पहाड़ी शैली को जम्मू शैली और हिमाचल शैली प्रारंभ में कहते थे। बी एन गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रकला को संबंध में कहा है कि यह शैली मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेरवासी चित्रकार पंडित सेऊ के वंशज पर पली बढ़ी। मतलब उनका ये कहना था कि मुगल जो डायनेस्टी का इन्फ्लुएंशियल रहा है, तो ऐसा नहीं था कि मुगल डायनेस्टी के आर्टिस्ट ने आकर बनाया है। बी एन गोस्वामी का कहना था कि ये पंडित सेऊ के वंशजों पर पली बढ़ी है। 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने कांगड़ा शैली के कुछ चित्रों को कहाँ एग्जिबिट किए थे? इलाहाबाद में कुछ एग्जिबिट किए, पेंटिंग्स प्रदर्शित किए थे। कौन किया था? आनंद कुमार स्वामी किए थे 1910 में। 1930 ईस्वी में जेसी फ्रेंच ने पंजाब की पहाड़ियों का भ्रमण किया, और 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी में इन्होंने हिमालयज आर्ट प्रकाशित किए। ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि पहाड़ी शैली का प्राचीन शैली कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स है। तो पहाड़ी शैली की जो प्राचीन शैली है वो है बसौली। ठीक। और पहाड़ी शैली की सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? कांगड़ा। ओके। देखिए, पहाड़ी शैली को बी एन गोस्वामी ने क्या कहा? बी एन गोस्वामी ने पहाड़ी शैली को घराना शैली बोले थे। क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? गीत गोविंद। अब मानकू किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते थे? बसौली शैली से। और इन्होंने गीत गोविंद चित्रित किया है 1730 में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में। इस शैली को नारी सुषमा के नाम से भी जाना जाता था। नायिका भेद संबंधी चित्र के अंतर्गत विविध प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली में
चित्रकारों ने 3 प्रकार के नायिका भेद का अंकन किया है। इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहले नंबर पर कौन सा नायिका भेद है? स्वाकीय। पहले नंबर पर है स्वाकीय, सेकंड नंबर पर है परकाई, परकाई, और थर्ड नंबर पर है सामान्य। तीसरा नंबर है सामान्य। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नारी का जो अंकन हुआ है पहाड़ी शैली में, उसके 3 डिवीजन हुए हैं, 3 पार्ट बताए गए हैं, स्वाकीय, परकाई और सामान्य। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, यूके जीआईसी 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नायिका भेद चित्रण की शैली में हुआ है। नायिका भेद चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली में। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिका होती हैं? कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिका होती हैं। कौन कौन सा वो 3 प्रकार होता है? तो स्वकीय, परकीय और सामान्य। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली के अंग एवं भाव भंगिमाओं का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में नारी चित्रण को विशेष महत्व दिया गया था। और कैसी नारी आकृति बनाई गई थी? लंबी पतली भौहें, चमकीली आंखें, अंडाकार भरे हुए चेहरे, पतली कमर, पतली पतली उंगलियां, लहराते बाल आदि का अंकन किया गया है कांगड़ा शैली में। ये इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कांगड़ा शैली के। पहाड़ी चित्रकला संबंध है। पहाड़ी चित्रकला किससे संबंध है? कांगड़ा शैली से। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। चरमोत्कर्ष कब हुआ है पहाड़ी कला का? कांगड़ा शैली में। सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा शैली है और सबसे प्राचीन शैली बसौली है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? एग्जैक्ट टाइम है 17 to 19 सेंचुरी। सो राइट आंसर हो जाएगा 18 चरमोत्कर्ष टाइम ड्यूरेशन रहा है। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? सो राइट आंसर इज डी, प्रारंभिक 18 से विलंबित 19 शताब्दी। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः पंजाब के पहाड़ियों की। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? पहाड़ी शैली। पंजाब, हिमाचल और जम्मू की वादियों में प्रचलित हुई थी पहाड़ी शैली 17 to 19 एग्जैक्ट टाइम है इसका। मेटकाफ सर्वप्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1910 में 1910 में इसका खोज किए थे। 20वीं शताब्दी के आरंभ में आनंद कुमार स्वामी ने इस चित्र की खोज की। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। आर के अग्रवाल ने 4 डिवीजन किए। कितने डिवीजन किए? 4 डिवीजन। वो कौन कौन से डिवाइडेशन है? तो देखिए कश्मीर राज्य पहला है। कश्मीर राज्य सिंधु तथा चिनाव नदियों के बीच का क्षेत्र है। सेकंड नंबर पर आ जाता है जम्मू चिनार एवं रावी नदियों के मध्य का क्षेत्र है। थर्ड नंबर पर आ जाएगा रावी एवं सतलज के मध्य का, लाइक कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर व कुल्लू रियासतें थीं। और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा बिलासपुर में टिहरी व गढ़वाल राज्य रहे हैं, जो सतलज एवं दक्षिण पूर्व गंगा एवं यमुना के मध्य का स्पेस है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला था? तो पहाड़ी शैली में महत्व मिला था। जैसे 12 मासा का अंकन किया गया है जिसमें 12 महीनों को, फाल्गुन महीनों को दिखाया गया है। और बेसिकली
प्रकृति चित्रण से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई सपोज हमने कोई कैनवस या सरफेस ले लिए, एक आर्टिस्ट का सरफेस ही मेन होता है पेंटिंग बनाने के लिए, उसमें हमने लैंडस्केप बनाए, स्काई बनाए, ब्लैक क्लाउड बनाया, क्लाउडी एरिया या फिर माउंटेन वगैरह को डिपिक्ट करते हैं। इस तरह की जो पेंटिंग्स होती है उसे प्रकृति चित्रण कहते हैं, बेसिकली लैंडस्केप। ठीक है। पहाड़ी चित्रों में किस रंगों का प्रयोग किया जाता है? पहाड़ी चित्रों में बेसिकली यूज करते हैं कलर्स का, तो डार्क कलर्स, गहरे रंगों का यूज करते हैं। गुलेर क्षेत्र में प्रचुर होकर चारों ओर फैली पहाड़ी शैली के चित्र जो बनाए गए हैं उसमें रामायण, महाभारत, राज दरबार, व्यक्ति चित्रण आदि बने हैं। गुलेर के जो फाउंडर रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत एवं राजा गोवर्धन सिंह ने अनेक चित्रों का अंकन करवाया, प्रोत्साहन किया। पहाड़ी शैली के चित्रों में गहरे रंगों का उन्होंने यूज कराया है गुलेर शैली में। कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? कौन सा कला केंद्र है? मेवाड़। मेवाड़ क्यों नहीं है? क्योंकि मेवाड़ तो राजस्थानी का पार्ट है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम कौन सी चित्र शैली से जुड़े थे? मोलाराम बेसिकली फेमस आर्टिस्ट रहे हैं गढ़वाल शैली से। मोलाराम गढ़वाल शैली के चित्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। वे गढ़वाल के 4 नरेशों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह एवं प्रद्युम्नचंद्र के राजकाल में रहकर अपनी कला का सृजन किए थे। कौन किया था? तो मोलाराम ने। उनके द्वारा चित्रित गोवर्धन धारण इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, गोवर्धन धारण किसकी है? तो मोलाराम की है, काफ़ी प्रसिद्ध है। मोलाराम का जन्म हुआ था 1740 ईस्वी में, 1740 में बॉर्न हुए थे और 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक एक ग्रंथ का रचना भी किए थे, जिसमें श्याम शाह से लेकर अपने समकालीन शासकों तक के जीवन गाथा का प्रकाश डाला है उन्होंने। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली के सबसे फेमस आर्टिस्ट रहे हैं कुशनलाल सजनू और परकू, दोखू, फत्तू, बसिया, ये सारे यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं। नैन सूद भी यहाँ पर थे, लेकिन जो ऑप्शन में है तो गोवर्धन देखिए यहाँ के नहीं है। ये हो गए मुगल, और मंसूर भी मुगल टाइम के हो गए, जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन के। बसावन अकबर के टाइम के हो गए कलाकार। तो मोला राम में भी राइट होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट कांगड़ा शैली से बिलोंग नहीं करते हैं। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली एग्जामिनर ने मोलाराम करेक्ट किया है। मोलाराम बिलोंग करते हैं गढ़वाल से, गढ़वाल से, और इसलिए यहाँ पे करेक्ट हो गया होगा क्योंकि ये तीनों आर्टिस्ट तो मुगल डायनेस्टी के थे। मोलाराम हैं तो पहाड़ी शैली के, लेकिन कांगड़ा के नहीं है, गढ़वाल शैली के हैं। मोलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? मोलाराम गढ़वाल शैली के फेमस आर्टिस्ट हैं। मोलाराम कौन थे? मोलाराम पहाड़ी चित्रकार थे, बेसिकली गढ़वाल शैली से बिलोंग करते हैं। मोलाराम एक रहे। मोलाराम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। पहाड़ी चित्र शैली के चित्रकार। मोलाराम कौन थे? मोलाराम गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। मोलाराम किस शैली के कलाकार थे? पहाड़ी चित्र शैली के गढ़वाल से। मोलाराम पहाड़ी शैली की किस उपशैली से संबंधित थे? तो ये थे गढ़वाल शैली से मोलाराम। मोर प्रिया
नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? मोर प्रिया पेंटिंग बनाए थे आर्टिस्ट मोलाराम ने। मोलाराम ने 1775 ईस्वी में मतलब 1775 में इन्होंने मोर प्रिया शीर्षक की पेंटिंग्स बनाई, जिसमें अपने प्रिय मोर के साथ खेलती हुई नौयौना का पेंटिंग्स को कैप्चर किए हैं। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? सबसे ज्यादा कृष्ण लीला से संबंधित पेंटिंग बनाई गई थी पहाड़ी शैली में। पहाड़ी शैली जो है सबसे अधिक कृष्ण लीला के लिए फेमस रही है, सबसे ज्यादा पेंटिंग्स बनी है। कामोवेश ये विशेषताएं पहाड़ी शैली के चित्रों के लगभग सभी शैलियों में पाई जाती है। कृष्ण लीला चित्रकारी राजस्थानी चित्र शैली से भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ की फेमस रही है। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित है? शैव, वैष्णव या बौद्ध? सो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैष्णव धर्म। कांगड़ा शैली का टाइम ड्यूरेशन है 1786 से लेकर के 1805, ठीक है, 1786 टू 1805। और इसका चरमोत्कर्ष 1788, 1788 का है चरमोत्कर्ष। और कांगड़ा शैली जो है वो गुलेर का ही विकसित रूप है। राजा संसार चंद्र का टाइम ड्यूरेशन है ये कांगड़ा शैली, उन्हीं के राजा संसार चंद्र के लिए फेमस है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, परखू, कुशन लाल और सजनू, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। इसके बाद जो आर्टिस्ट हैं लाइक धोकू, फत्तू, बखिया, लक्ष्मण दास, खुशाला, नैन सुख, नंद, हजारू, गुलाब राम एंड मानकू। देखिए कुशाला, कुशन लाल ये दोनों नैन सुख के भतीजे थे। और जिनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं उनके मैं नेम मेंशन कर देती हूँ। एक है पुरखू, सजनू और तीसरे हैं कुशन लाल। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं। और सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं पुरखू। और सजनू कांगड़ा से कुल्लू गए थे, फिर कुल्लू से मंडी गए थे। कुशाला, कुशन लाल ये दोनों नैन सुख के भतीजे हैं। ये जो हैं कुशन लाल और कुशाला नैन सुख के भतीजे हैं। चलिए अब यहाँ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगी, जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बस उसके बारे में डिस्कस करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए नायिकाओं का समस्त अवस्थाएं, यहाँ की फेमस पेंटिंग है नायिकाओं की समस्त अवस्थाएं। संपूर्ण रागमाला, संपूर्ण बारहमासा, ये चित्रण कहाँ हुआ है? तो कांगड़ा शैली में। रागमाला और बारहमासा का चित्रण वहां पर भी हुआ है बूंदी शैली में, लेकिन संपूर्ण रागमाला और संपूर्ण बारहमासा का कांगड़ा में हुआ है, ठीक है। और यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं, आप कैसे पहचानेंगे यहाँ की पेंटिंग्स को? तो देखिए कांगड़ा शैली की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि कांगड़ा के एक चित्र राधा कृष्ण को बगीचे में पत्तों पर लेटे हुए दिखाया गया है। प्रेमी प्रेमिकाओं के चित्रों में वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं चित्रित हैं, और जो सिंबल्स है लव का। और जेसी फ्रेंच ने कहा है कि कांगड़ा के चित्रों में उषा काल के इंद्रधनुषीय रंगों का प्रयोग किया गया है। लॉरेंस विनियन ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि कांगड़ा के चित्रों की तुलना ब्रिटेन की लंदन की कविताओं से की जाती है, ठीक है। आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि चीनी चित्रकला, जैसे चीन में लैंडस्केप कैप्चर किए जाते थे वैसे यहाँ की मिनिएचर कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। ये यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कांगड़ा शैली जो है वो शासनकाल किसका था? तो कटोच वंश। कांगड़ा में कटोच वंश का शासनकाल था। कांगड़ा शैली के शासक कौन थे? तो घमंड चंद्र कौन थे? शासक, एवं बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहे हैं घमंड चंद्र। इन्होंने कटोच वंश की खुदाई की थी और समृद्धि में पुनः प्राप्त किए थे। कला प्रेमी वो कौन थे? संसार चंद्र।
संसार चंद्र को क्यों जाना जाता है? तो ये कला प्रेमी प्रिय शासक थे। इन्हीं के काल में कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष रहा था। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, गुलेर शैली के लगभग लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो लगभग कितनी पेंटिंग्स हैं जो रामायण काल पर आधारित हैं? तो टोटल 14 पेंटिंग्स हैं। ये जो गुलेर शैली है, गुलेर शैली के जो आरंभिक चित्र हैं पंडित सेव और उनके दो पुत्र मानकू और नैनसुख ने बनाए थे। गुलेर कलम का विषय रामायण और महाभारत का प्रमुख घटनाएं रही हैं, लेकिन इस शैली में स्त्री चित्रण पर विशेष इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। सिक्रे के साथ महिला किस शैली में चित्र बने हैं? सिक्रे के साथ महिला गुलेर शैली में पेंटिंग बनाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? क्वेश्चन पूछा है राजस्थानी चित्रकला का केंद्र कौन सा नहीं है? तो गुलेर नहीं है। बाकी किशनगढ़, चावंड, बूंदी ये सब राजस्थानी शैली के जो फोर्ट पार्ट्स थे, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, उसी सेक्शन के ये 8 मोमेंट्स हैं। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? गुलेर शैली के राजा थे राजा हरिचंद्र। नैनसुख किस शैली के चित्रकार थे? नैनसुख गुलेर शैली के चित्रकार थे। देखिए, नैनसुख का जन्म हुआ था 1710 में गुलेर में। इनकी मृत्यु हुई थी 1778 में बसौली में। और इनके पिता थे पंडित सेव। पंडित सेव के पुत्र थे नैनसुख। इनके बड़े भाई थे मानक, जिन्हें माणक कहा जाता था। ठीक है, नैनसुख के पुत्र थे निक्का। नैनसुख को वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनेट एंड ब्रिलियंट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गुलेर से कहाँ गए? जसरोटा। गुलेर से जसरोटा गए। जसरोटा से कहाँ गए? जसरोटा से ये बसौली गए, जिसे बोलते हैं जसरोटा, ये जम्मू। ठीक, यहाँ गए, यहाँ से फिर बसौली, बसौली, और यहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। और आर्टिस्ट हैं, मतलब फिल्म मेकर अमित हैं, अमिता दत्त। अमिता दत्त ने 2010 में इनके ऊपर मूवी बनाई थी। किसके ऊपर? नैनसुख के ऊपर। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं नैनसुख। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षक दिया? किस शैली को संरक्षण दिए थे? पहाड़ी शैली को। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? कांगड़ा शैली संसार चंद्र के समय में चरमोत्कर्ष पर थी। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान था। पहाड़ी शैली में किसका प्रमुख योगदान रहा है? राजा संसार चंद्र का। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। किस शैली के थे? कांगड़ा शैली। कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई थी? राजा संसार चंद्र के समय में। कांगड़ा शैली के संरक्षक का नाम? राजा संसार चंद्र। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय में हुई, राजा संसार चंद्र के समय में। कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी शैली। और पहाड़ी शैली का कौन सा पार्ट? तो कांगड़ा शैली। महाराजा संसार चंद्र द्वारा किस शैली में संरक्षण मिला? पहाड़ी शैली में।
कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला की शैली है। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और नायक रहे। वह शैली कौन सी थी? कांगड़ा शैली। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। और मुगल शैली पर मतलब मुगल शैली का और किस किस पर प्रभाव पड़ा था? तो वो था गुलेर, सिख, कश्मीर और जम्मू। किस चित्रण शैली में उत्कल बंधन चित्रित किया गया? उत्कल बंधन का चित्रण हुआ है कांगड़ा चित्रकला शैली में। कांगड़ा शैली में 1634 ईस्वी में उत्कल बंधन का चित्रण हुआ और इससे पहले मेवाड़ में 1575 ईस्वी में उत्कल बंधन का चित्रण हुआ था। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में किया। उनका नाम था मूरक्राफ्ट। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय था राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली चित्रों की विषय वस्तु क्या थी? कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु थी राधा कृष्ण। कांगड़ा शैली के चित्रों में प्रमुख चित्रण हुआ है राधा कृष्ण के प्रेम कहानी का। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके स्क्रीन पर। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल था 1786 से 1805 तक का। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे आर्टिस्ट कुशनलाल। और कुशनलाल थे कौन? नैनसुख के भतीजे। घुमान, नैनसुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे? ये फेमस आर्टिस्ट रहे हैं कांगड़ा शैली के। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके स्क्रीन पर। गज लक्ष्मी का चित्रण है। गज लक्ष्मी का चित्रण हुआ है कांगड़ा शैली में। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। कौन सा विषय नहीं है कांगड़ा चित्रकला का? सो राइट आंसर हो जाएगा सी, पंचतंत्र नहीं है। पंचतंत्र से रिलेटेड मुगल डायनेस्टी में पेंटिंग बनाई गई है। पंचतंत्र किसका, इसके राइटर कौन है? तो राइटर है विष्णु शर्मा। केशव दास लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा की शैली में चित्रित हुआ है। कवि प्रिया और प्रणय कथा इन सब से रिलेटेड जो पेंटिंग्स हुई है वो कांगड़ा शैली में हुई। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय जो बेसिकली रहे हैं वो थे उपयुक्त सभी। देखिए रागमाला की भी पेंटिंग बनाई गई है, नायक नायिका की भी और कृष्ण लीला की भी पेंटिंग बनी है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में प्रमुखतः के चित्रकार प्रेरित रहे हैं। गीत गोविंद जो पेंटिंग बनाई है उसमें कांगड़ा शैली में पेंटिंग बनाई गई है। देखिए गीत गोविंद से रिलेटेड कांगड़ा में जरूर पेंटिंग हुई है और बिहारी सस्से, रसिक प्रिया, काव्य प्रिया और नल दमयंती आदि से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई है। चित्रकला की किस शैली को
रंगों का काव्य कहा जाता है, रंगों का काव्य कांगड़ा शैली को कहा जाता है। और कांगड़ा शैली किसका पार्ट है? तो ये है पहाड़ी का। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध है चित्रकारी से। फाइनली कांगड़ा शैली कंप्लीट हो गया। अब सबसे प्राचीन शैली बसौली शैली के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, बसौली शैली जम्मू राज्य के कठुआ जिले के जसरोटा की एक तहसील है जिसमें पूरे 74 गांव हैं। बसौली राज्य की स्थापना हुई थी 1765 ईस्वी में। कुल्लू के राजकुमार भोगपाल ने राणा बिल्लो को हराकर की थी और इसका नाम बलौर या बल्लपुर रखा गया। यहाँ के बिलेरिया कहलाए वहाँ के लोग रहने वाले। आधुनिक बसौली नगर की स्थापना हुई थी 1635 ईस्वी में। 1635 ईस्वी में आधुनिक बसौली नगर की स्थापना हुई, राजा भूपत पाल के ने कराया था। बसौली के राजा स्वयं को पांडव का वंशज मानते थे। तो किसके वंशज मानते थे? पांडव के वंशज। पांडव के वंशज बसौली के राजा स्वयं को मानते थे। बसौली कहाँ है? तो ये रावी नदी के दाहिने तट पर है। 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने रूपम पत्रिका में, कौन सी पत्रिका? रूपम पत्रिका में बसौली के कुछ चित्रों को प्रकाशित किए थे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके स्क्रीन पर। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? सबसे प्राचीनतम केंद्र है बसौली और सबसे सर्वश्रेष्ठ है कांगड़ा। पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है, पूछ रहे अस्तित्व में आई थी सर्वप्रथम, तो वो था बसौली शैली। सबसे प्राचीन शैली है, ये अस्तित्व में आई थी। बसौली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो कहाँ पर एग्जिबिट है बसौली की पेंटिंग्स? पंजाब संग्रहालय, पंजाब में। बसौली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक कौन सा राजा था? राजा संसार चंद्र। राजा कृपाल पाल 1678-1695 टाइम ड्यूरेशन है के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे बसौली शैली के। देखिए, बसौली शैली के तो राजा कृपाल पाल हैं, ठीक है, ये नोट डाउन कर लें, वैसे तो लर्न ही होगा। और बाकी अनदर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बसौली शैली के तो कृपाल पाल है। सेकंड है चंबा। चंबा के कौन है? उम्मेद सिंह। फिर उसके बाद है कुल्लू। कुल्लू के हैं प्रीतम सिंह। गुलेर के हैं गोवर्धन। कांगड़ा के हैं संसार चंद्र और सिख के हैं रणजीत सिंह। ये हमने जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो सारे शैली के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है? बसौली शैली आज है जम्मू कश्मीर राज्य के। बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों में किसने सजाया? चित्रों में सजाए थे राजा महेंद्रपाल। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? गीत गोविंद के कलाकार हैं मानको। मानको ने गीत गोविंद चित्रित किए हैं 1730 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1730 ईस्वी में गीत गोविंद के साथ ही के उद्भव को मानते हैं बसौली शैली के उद्भव को। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? गीत गोविंद पेंटिंग बनाई गई है बसौली शैली में। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने थे? बसौली शैली में। लोक कला में कौन सी शैली आधारित है? लोक कला में बसौली शैली आधारित है। बसौली के अलावा लोक कला में जो आधारित शैली है वो है चंबा, कुल्लू, गढ़वाल और मंडी। पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? रसमंजरी का अंकन हुआ था बसौली शैली में और रसमंजरी चित्रित किए थे आर्टिस्ट देवीदास। देवीदास यहीं से बिलोंग करते हैं।
बसौली शैली से, और राइटर है भानुदत्त। भानुदत्त का लिखा हुआ है रसमंजरी। बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? प्रथम ज्ञात पुस्तक जो रही है वो है रसमंजरी, देवीदास द्वारा चित्रित और भानुदत्त की पुस्तक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15। भानुदत्त कृत एक सचित्र प्रति रसमंजरी किस शैली में चित्रित है? रसमंजरी बसौली शैली में चित्रित है। लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for more new notifications.